I'm going to teach you about as to how to you can learn from the movies clips. ये जो मूवी क्लिप्स है जिसको देख करके कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको आप काफ़ी आसानी से अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और इन सिचुएशन में दिए गए हैं जिसे पिक्चर के साथ दिया गया. दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ द पर्टिकुलर सेंटेंस इज स्पोकन. तो अगर आप इसे देखते हैं बार बार तो आपकी इंग्लिश बोलने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ किस प्रकार के वोकेबलरी को इन व्हाट सिचुएशन बी यूज वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न द सेम थिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए इसमें दिया गया है मैं देखता हूँ कि आप बड़े मज़े में, मतलब आई सी यू आर हैविंग फन. आई सी यू आर हैविंग फन मतलब मैं देखता हूँ कि आप बड़े मज़े में हैं. आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई सी यू आर हैविंग टी. मैं देखता हूँ कि आप चाय ले रहे हैं. देखो हैविंग फन एक फ्रेज होता है जिसके कारण हैव फन भी बोलते हैं. हैव फन मतलब मस्ती करो, है ना. इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. आई सी यू आर टेकिंग टी. मैं देखता हूँ कि आप चाय ले रहे हैं. आई सी यू आर टेकिंग वाइन और हैविंग वाइन. मैं देखता हूँ कि आप शराब पी रहे हैं. आई सी यू आर हैविंग फ्रेंडशिप विद समबडी. मैं देखता हूँ आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं. तो चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट को देखते हैं. बिल्कुल. अब देखिए यहाँ पर ये बंदा है जो अपने दोस्त के पास आता है और पूछता है क्या व्हाट्स अप ब्रो व्हाट हैपेंड. तो उससे उधर से जवाब आता है माई मोटर बाइक गॉट स्टोलन. हिंदी हुआ इसका क्या चल रहा है, क्या हुआ भाई, मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया है. वो जवाब देता है. इस प्रकार से जब कोई कुछ होता है तो हम लोग पूछते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. सॉरी. तो आप कह सकते हैं माई मोटर गॉट स्टोलन, माई पेन गॉट स्टोलन, मेरा पेन चोरी हो गया, मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, माई लैपटॉप गॉट स्टोलन, है ना. इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसको आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. कहता आई डोंट नो वाई वी ब्रोक अप. भाई इसके किसी दोस्त से ब्रेकअप हो गया तो ये कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों हम लोग जुदा हुए, है ना. आई डोंट नो वाई वी ब्रोक अप. आई डोंट नो वाई वी वेंट टू पटना. हम लोगों को पता नहीं कि हम लोग क्यों पटना गए. आई डोंट नो वाई वी फाउट. हम लोगों को पता नहीं कि हम लोग क्यों लड़े. होता है ना कभी ऐसा कुछ हो जाता है, हम एक बोलते हैं कि अरे मुझे पता नहीं कि हम लोग क्यों चले गए, अरे हम लोग को पता नहीं कि हम लोगों ने क्यों ऐसा बोला. तो आई डोंट नो वाई वी स्पोक सो. ठीक है, ऐसे सिचुएशन आते हैं. चलिए आगे देखते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज कम बैक इनफ आई एम अबाउट टू क्रैक. मतलब कृपया वापस आ जाओ जल्दी से, नहीं तो मैं टूटने वाला हूँ या टूटने वाली हूँ. अबाउट टू कम बैक, देखिए आई एम अबाउट टू क्रैक, मैं टूटने वाला हूँ मतलब कि मेरा धीरज काम नहीं कर रहा है, मतलब कि पेशेंस से मैं आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ पेशेंस, मतलब मेरा पेशेंस अब नहीं काम पूरा होता है ना. बहुत दिनों तक आप इंतजार करते हैं, कोई चीज़ नहीं होता है, कहते हैं ना कि मैं टूटने वाला हूँ. आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ. आई एम अबाउट टू लर्न, मैं सीखने ही वाला, मैंने थोड़ा और प्रयास करो तो हो जाएगा. तो जब कोई भी काम प्रयास करते करते बहुत जल्दी होने वाला है, जैसे हम कहते हैं ट्रेन खुलने ही वाली है, ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, तो ये कह रहा है कि इससे कि पहले मैं टूट जाऊँ तुम चले आओ. नेक्स्ट चलते हैं, है ना. कहता इट इज़ हार्ड टू फॉरगेट व्हाट वी हैव. इट इज़ हार्ड टू फॉरगेट व्हाट वी हैव मतलब जो हमारे पास था उसे भूलना मुश्किल है. तो इस प्रकार से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. जो हमने सीखा, है ना, जो हमने सीखा वो भूलना मुश्किल है. तो हम कह सकते हैं इट इज़ हार्ड टू फॉरगेट व्हाट वी लर्न. इट इज़ हार्ड टू फॉरगेट व्हाट यू सेड. जो आपने कहा उसे भूलना मुश्किल है ना. इट इज़ हार्ड टू फॉरगेट, है ना. इट इज़ हार्ड टू फॉरगेट व्हाट टीचर टाउट. इट इज़ हार्ड टू फॉरगेट व्हाट वी बाउट फ्रॉम द मॉल. इट इज़ हार्ड टू फॉरगेट हाउ we spent the time together in the park. It is hard to forget how you came to me for the first time. It is hard to forget how we met for the first time. चलिए आगे देखते हैं. अब ये कह रहा है कि भाई those affectionate times will always last, मतलब वो प्यारे लम्हे हमेशा याद रहेंगे ना. लोगों के अच्छे अच्छे मेमोरीज होती हैं दोस्त से मिलने की, है ना. फिर वो कहीं जाते घूमने के लिए तो बहुत सारी यादें हो जाती हैं जिसे वो भूलना नहीं चाहता. तो लोग क्या बोलते हैं उसको दोज अफेक्शनेट टाइम्स विल ऑलवेज लास्ट, है ना. आगे चलते हैं. अगला इसमें लिखा हुआ है आई विल बी ओवर द मून, है ना, मतलब बहुत खुश होना.
अगर आप बोलते हैं कि मैं चंद्रमा पे हूँ तो इसका ट्रांसलेशन लिटरली लाइन बाय लाइन नहीं होता है। मतलब कि आई विल बी ओवर द मून मतलब मैं आसमान में रहूँगा, मून पे रहूँगा, मतलब कि मैं बहुत खुश रहूँगा। व्हेन यू कम बैक टू मी, देखो इसका हिंदी हुआ जब तुम मेरे पास वापस आओगे तो मैं बहुत खुश रहूँगी, है ना। व्हेन यू विल कम बैक टू मी, व्हेन यू विल कम बैक टू माई एरिया, व्हेन यू विल कम बैक टू माई क्लास, आई विल बी ओवर द मून, है ना। तुम मेरे क्लास में आओगे तो मैं बहुत खुश रहूँगा, आसमान में रहूँगा। ये कह रही है ना। आवर लव शुडंट बी हाफ फिनिश्ड, हाफ फिनिश्ड का मतलब अधूरा, हाफ फिनिश्ड मीन्स अधूरा। तो क्या हुआ हिंदी, हमारा प्यार अधूरा नहीं रहना चाहिए। आवर एजुकेशन शुडंट बी हाफ फिनिश्ड, हमारा जो एजुकेशन है वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। आवर प्रोजेक्ट शुड नॉट बी हाफ फिनिश्ड, हमारा प्रोजेक्ट आधा नहीं रहना चाहिए। आगे देखते हैं। लेट द हैप्पी डेज कम बैक, है ना। लेट द हैप्पी डेज कम बैक मतलब प्यारे दिनों को वापस आने दो। देखिए यहाँ पर लेट के बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेट द टीचर कम बैक, टीचर को वापस आने दो। यहाँ पर लेट के बाद ये है डेज की जगह हम लिख सकते हैं, कम बैक को रहने दें। लेट द मनी कम बैक, है ना, पैसे को वापस आने दो, खर्च हो गए जो। लेट द वाटर कम बैक, पानी को वापस आने दो, है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहा है किसी लड़की के बारे में। वो कह रहा है कि क्या कर रहा है, सो द गर्ल जंप ऑफ फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है समुद्र के किनारे जो चट्टान होता है ऊंचा सा पर्वत का जिससे पानी टकराता है। तो इसका क्या हुआ, सो द गर्ल जंप ऑफ फ्रॉम द क्लिफ, तो उस लड़के ने चट्टान से छलांग लगा दी। जंप ऑफ मैंने छलांग लगाना, ठीक है। तो ये क्या कहता है, देन यू जंप ऑफ फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर हर, आफ्टर हर मैंने उसके बाद, यानी कि तब तुमने भी छलांग लगा दिया उस लड़की के बाद, शायद बचाने के लिए। तो वो क्या बोलता है, देन द गर्ल केम एंड स्टोल योर मोटर बाइक आईपॉड एंड क्लॉथ, है ना। तो कहता है तब वह लड़की आई और तुम्हारा बाइक आईपॉड कपड़े चुरा के ले गई, है ना। देन द गर्ल कम बैक स्टोल योर मोटर बाइक आईपॉड एंड क्लॉथ। चलिए तो ये क्या कहता है, मुझे मोटर बाइक की चिंता नहीं है, इट इज़ नॉट द मोटर बाइक आई एम वरीड अबाउट। मुझे किताब की चिंता नहीं है, इट इज़ नॉट द बुक आई एम वरीड अबाउट। मुझे पैसे की चिंता नहीं है, इट इज़ नॉट द मनी आई एम वरीड अबाउट। देखो मोटर बाइक की जगह आप मनी लिख सकते हो, है ना, पर्स लिख सकते हो। इट इज़ नॉट द पर्स आई एम वरीड अबाउट मतलब मुझे पर्स की चिंता नहीं, ऐसे भी आप बोल सकते हो। कहता आई हैड अ लॉट ऑफ सॉन्ग दैट आई कंपोज इन द आईपॉड। ये बोल रहा है कि भाई मुझे आईपॉड की चिंता है क्योंकि आई हैड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, मेरे पास बहुत सारे सॉन्ग थे जो मैंने कंपोज करके रखे थे वो आईपॉड में, दे आर ऑल गॉन, वो सभी चले गए। यानी हिंदी क्या हुआ, मेरे कंपोज किए गए सारे गाने आईपॉड में थे जो सब चले गए। अब आगे बोलता है ठीक है तो चलो पुलिस की शिकायत दर्ज करवाते हैं, है ना। बोलता है ओके ब्रो, चलो अच्छी बात है भाई, लेट्स गो टू द पुलिस एंड लॉज ए कंप्लेन। चलो ऐसी बात है तुम्हारे चोरी हो गए तो चलते हैं पुलिस के पास और कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है दिस इज ए स्मॉल टाउन आई विल फाइंड हर एनी वे। मतलब ये छोटा सा शहर है, दिस इज ए स्मॉल टाउन, मैं उसे किसी भी तरह से खोज लूँगा। एनी वे मैंने किसी भी तरीके से, ये एश्योरेंस देता है। अभी इसका दोस्त क्या बोलता है, कहता है कि शी स्टोल द मोटर बाइक टुडे एंड टुमारो। आज तो उसने तुम्हारा मोटर बाइक चुरा लिया, उस पर हाथ साफ कर लिया, कल क्या होगा, और उसके बाद तुम कंप्लेन नहीं दर्ज करवाते हो। तो ये भी आश्चर्य हो रहा है, बोल रहा है कि ऐसा है तो भाई आज तो उसने ये किया कल कुछ और कर देगी। अब ये अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा है, शायद अपनी वाइफ के बारे में बात रहा है, बेतुल नाम उसकी। वो बोलता है बेतुल इज कुकिंग समथिंग डिलीशियस, है ना। बेतुल कुछ स्वादिष्ट पका रही है आज रात। वाई डोंट यू कम बाय, तुम क्यों नहीं आ जाते हो, तुम भी आ जाओ भाई, पहुंच जाओ। अब रास्ते में उसे पोस्टर दिखता है, दोनों कार पे जा रहे हैं तो पोस्टर दिखता है, तो वो बोलता है डू यू नो दैट लैड, क्या तुम उस छोकरे को जानते हो। तो ये कहता है यस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। कहता उसकी आवाज़ बड़ी भयानक है, ही हैज़ ए टेरिबल वॉइस, मतलब बढ़िया नहीं गाता है। चलो अब उसके बाद वो कहता है, एक आवाज़ है यहाँ पे, अपनी आँखों को कोई दूसरा सपना नहीं देखने दो, गलती थोड़ा सा इसे, डोंट लेट योर आइज
हैव अनदर ड्रीम, मतलब एक सपने तो पूरे नहीं हुए, अब अपनी आंखों को दूसरा सपना नहीं देखने दो। डोंट लेट योर आईज हैव अनदर ड्रीम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। टिल देन गुड।